चलो मान लो कि अभी वो तुम्हें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड तुम कैसे भी करके उसको फोर्स नहीं करवा सकते कि वो तुम्हें मिस करेगी ही करेगी। तुम उसको व्हाट्सएप मैसेजेस डाल डाल के ये उसके अंदर डिजायर उत्पन्न नहीं करवा सकते। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे नाइस बंदे बन के उसके हार्ट में उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह तो नहीं बनने वाली, ये सारी चीजें तो नहीं होने वाली, राइट। तो तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो चीज उसने एक्सपेक्ट ही ना की हो, फिर देखो वो तुम्हें कैसे मिस करने लगती है। अभी यही दिक्कत आ रही है कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो एक्सपेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन टर्न होती है वैसे ही वो सोच में पड़ जाती है। उसने अपने फ्रेंड्स को तो ऐसे ही बताया होता है कि ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, या तो फिर वो अपने मन में भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन जब तुम कुछ चीजें चेंज कर देते हो अपने बारे में, सारी सिचुएशंस चेंज कर देते हो एंड वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती, वैसा पर्सन तुम बन जाते हो, तब वो तुम्हें मिस करने लगती है। क्योंकि तब वो सोचने लगती है कि यार यार ये बंदा तो अलग ही है, इसको तो मेरे बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो अपनी जिंदगी मेरे बिना भी बहुत ज्यादा अच्छे से जी रहा है। एंड तब जाके उसके अंदर वो डिजायर, वो अट्रैक्शन एंड वो मिसिंग वाला फैक्टर कि मैं तो इसको मिस करने लगी यार, ऐसी सिचुएशन तब जाके उसके मन में क्रिएट होती है। एंड आज हम इसी बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो चीजें कैसे तुम्हें क्रिएट करनी है। एंड अगर तुम उस बंदी को डेट पे लेकर जाना चाहते हो और नहीं लेकर जा पा रहे तो मेरा कोर्स चेकआउट करो यार, क्या कर रहे हो अभी तक तुम, उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, कि कैसे तुम उसको टेक्स्ट के थ्रू डेट तक ले जा सकते हो एंड कैसे वहां पे क्या बातें करनी है, सारी सिचुएशन, क्या पहनना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, सारी चीजें बताए हुए हैं। देख लो एक बार, चेकआउट कर लो, कमेंट में पिन में तुम्हें मिल जाएगा आज की सच्चाई क्या है। देख लो, मोर अटेंशन लेस अट्रैक्शन। देखो तुमने देखा ही होगा कि लड़कियों के पास है ना इंस्टाग्राम पे डीएम्स में इतनी ज्यादा अटेंशन मिलती जा रही है, तुम भी उसको अटेंशन दे जा रहे हो। हर बार वो अगर कभी भी तुम्हें मैसेज करती है तो तुम अपना टाइम निकाल के जो भी चीज कर रहे होगे वो सारी चीजें छोड़ दोगे एंड क्या तो करोगे, उसको अवेलेबल हो जाओगे। वो जो भी बोल रही है, वो जो भी मैसेज कर रही है उस पर रिएक्ट करने लगोगे एंड उससे बात करने लगोगे। एंड जब भी तुम उसको मोर अटेंशन देते हो तब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेस अट्रैक्शन। वो तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचेगी ही क्यों। जब तुम उसके क्लिक दबाने पे मैसेज पे रिएक्ट करने लगते हो तुरंत, सेकंड्स में, मिनटों में, तब वो क्यों तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करेगी। या तो फिर तुम क्या करते हो, बहुत ज्यादा अच्छे बनने लगते हो, हर बार अवेलेबल रहते हो, कहाँ जाना है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं फ्री हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं आज वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा बिजी दिन नहीं था तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। एंड जब भी तुम नाइस गाय बनते हो तो वो क्या होता है, इट इज नॉट इक्वल्स टू डिजायर। एंड अब दिक्कत क्या है, वाई शी इज नॉट मिसिंग यू। इस चीज को मैं डिटेल में समझना पड़ेगा कि वो तुम्हें मिस कर क्यों नहीं रही, क्योंकि तुम हर बार अवेलेबल रह रहे हो। एंड जब भी तुम हर बार अवेलेबल रहते हो तो वो एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह रहने लगता है, उसको तुम्हारी याद आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी जीवन में हमेशा प्रेजेंट ही होते हो। हर एक मैसेज नहीं किया एंड तुम अवेलेबल हुए नहीं, एक कॉल किया नहीं एंड तुम अवेलेबल हुए नहीं। तुम हमेशा उसके लाइफ में जब प्रेजेंट रहते हो तब वो मिसिंग वाला फैक्टर आएगा कैसे, ये मिसिंग वाला फैक्टर आता ही नहीं है एंड इसीलिए मिसिंग करती ही नहीं है तुम्हें। तो तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ब्रो। ह्यूमन माइंड यही है कि जो भी रेयर चीज होती है ना उसको क्रेव करने लगता है। एंड तुम रेयर नहीं बनते, तुम जब भी हमेशा अवेलेबल हो उसके लिए, तो रेयर कैसे बनोगे। एंड रेयर तभी बन पाओगे जब तुम हमेशा प्रेजेंट मैम, यस मैम, यस मैम, ये सारी चीजें नहीं करोगे। कभी कभी ऐसा भी दिन आना चाहिए कि कॉल नहीं उठा पा रहे, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि उसके साथ कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये रेयर वाला फैक्टर नहीं आता ब्रो तुम्हारी लाइफ में। एंड रेयर वाला फैक्टर नहीं आएगा तो मिसिंग वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो तुम चाहते हो कि नहीं कि वो तुम्हें मिस करे? अगर तुम चाहते हो तो रेयर बनो थोड़ा। तो आखिरकार फिक्स क्या है, फिक्स इज इक्वल्स टू लेस। तुम्हें लेस उसकी लाइफ में अवेलेबल रहना है, नॉट मोर। तुम गलती यही करते हो, तुम्हें जैसे ही लगता है कि वो तो तुम्हें बस फ्रेंड समझ रही है या तुम्हें वो चाहती नहीं है या वो तुम्हें तुम्हारे जीवन में नहीं लाना चाहती, तो तुम क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम निकालोगे, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे कि वो कुछ ना कुछ करके तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। पर यही नहीं करना है, हमें करना है लेस। स्कैरसिटी इज इक्वल्स टू वैल्यू। तुम्हें स्कैर्स बनते जाना है एंड वही वैल्यू शो करेगा, वही शो करेगा कि तुम्हारे जीवन में और भी कुछ काम है। एब्सेंस एंड इज इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। जब तुम उसकी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट नहीं होते ना, तब वो सोचने लगती है। जब उसने कॉल किया एंड तुमने नहीं उठाया तो वो सोचने लगती है, अरे ये किसी और लड़की के साथ तो बाहर नहीं गया है ना, अरे ये इस वक्त पे क्या कर रहा होगा, अरे कल तो इसने मेरा कॉल उठा लिया था, अरे ये तो हर बार मेरा कॉल इस टाइम पे उठा ही लेता है, आज पता नहीं क्या करता है, क्या कर रहा होगा। तो यही क्यूरियोसिटी नाम की जो चीज होती है वो उसके दिमाग में
आने लगती है। एंड जब क्यूरियोसिटी आती है लड़की के दिमाग में, तब वो तुम्हें मिस करती है, तब वो तुम्हें बार बार सोचती है। एंड आखिरकार A to Z स्टेप्स की बात कर लेते, तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो डिसअपियर हो जाओ। एंड कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, विदाउट एनी ड्रामा तुम्हें उसकी जिंदगी से डिसअपियर हो जाना है थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें ये नहीं बोलना है उसको कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूं, ये बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपली क्या करना है पता है? तुम्हें ये करना है कि उसको, जो भी वो तुम्हें मैसेज कर रही है ना, उसका रिप्लाई नहीं कर रहे तुम। जो भी वो तुम्हें कॉल कर रही है ना, उसका कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे तुम। जब भी वो तुम्हें कॉलेज में देख रही है या ऑफिस में देख रही है, तो तुम सिंपली उसे इग्नोर करते रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास और भी काम है, तुम बिजी हो, बस यही। तुम डिसअपियर हो रहे हो उसकी लाइफ से, एंड तुम्हें धीरे धीरे यही कोशिश करनी है। उसको बताना नहीं है, कोई भी तरह का ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। लड़की को ड्रामा क्रिएट करते हो ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन शो नहीं होता। वो ये सोचती है कि तुम ऐसे ही कुछ ना कुछ टैक्टिक यूज कर रहे हो उसके खिलाफ। एंड वही चीज हमें अवॉइड करनी है। तो बिल्ड लाइफ, सेकंड स्टेप आ जाता है, तुम्हें लाइफ बिल्ड करनी है। डिसअपियर होके तुम्हें लाइफ बिल्ड करनी है। जिम जाना है, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना है, एंड अपने फ्रेंड्स, क्वालिटी फ्रेंड्स पे अपना टाइम यूटिलाइज करना है कि कैसे तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, कैसे अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें ला सकते हो। हॉबीज पे टाइम दो, ठीक है? तो ये सारी चीजें अपनी लाइफ बिल्ड करनी है एक तरह से। एंड सोशल प्रूफ, अब देखो सोशल प्रूफ में लड़के फिर ये करने लगते हैं कि वो किसी लड़की के साथ, यार प्लीज तू मेरे साथ एक फोटो खिंचवा ले ताकि मैं अब स्टोरी डाल सकूं, एंड वो बंदी मुझे देखे, मेरी बंदी, एंड वो फिर मुझे मिस करे। नहीं, ये सी चीज नहीं करनी है हमें ऑथेंटिक बनना है, नॉट फोर्स। ये किसी को भी फोर्स नहीं करना है कि यार तू मेरे साथ एक फोटो खिंचवा ले ताकि मैं अपनी बंदी को जेलस फील करा सकूं। ये अगर ऑथेंटिक नहीं लगेगा ना, तो लड़की को पता चल जाता है। तो बेटर है कि तुम ऑथेंटिक रहो। एंड तुम्हें करना है, ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ फोटो ही खिंचवानी है तुम्हें जिम जाना है, तुम जिम में सेल्फीज डाल रहे हो, हॉबीज पे काम कर रहे हो अपनी, एंड वैसी फोटोज डाल रहे हो, वैसी स्टोरीज डाल रहे हो, एंड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो तुम्हें रिप्लाई करेगी, वो देखेगी। ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तुम सिंपली उसके जीवन से निकल गए एंड अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लाइफ पे फोकस करना है। फिर मेमोरी ट्रिगर करोगे तुम ऐसे सॉन्ग्स डालोगे अपनी स्टोरी में, या अपनी जो भी तुमने स्टोरी जिम में जाते हुए डाली है या तो फिर कहीं घूमते हुए डाली है, उसमें वो वाला सॉन्ग यूज कर दोगे जो तुम दोनों का कॉमन सॉन्ग था, तुमने कभी बात करते हुए बोला होगा। एंड तब जाके है ना लड़की की मेमोरी ट्रिगर होती है, अरे यार ये तो उसका फेवरेट सॉन्ग था, हम दोनों ने आपस में बात भी की थी, एंड वो तुम्हें फिर वापस मिस करने लगती है। या तो फिर तुम कोई जोक वाले पे स्टोरी डाल दोगे, ऐसा कुछ करोगे, या तो फिर ऐसी कोई प्लेसेस की फोटोज डालोगे या प्लेसेस पे जाओगे एंड वहां पे पोस्ट डालोगे, ऐसा कुछ करोगे ताकि वो बंदी की मेमोरी ट्रिगर हो सके एंड वो याद कर सके कि हाँ एक टाइम था जब तुम उसके साथ वहां पे जाते थे, एंड अभी नहीं हो तुम उसकी लाइफ में, तो वो तुम्हें मिस करने लगती है, वो तुम्हें क्रेव करने लगती है। सो री इमर्ज स्ट्रॉन्गर, एंड तुम वापस उसकी लाइफ में तब आओगे जब तुमने अपने आप पे काम कर लिया होगा एंड तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूं एंड अब मैं अपनी लाइफ पे फोकस्ड हूं, अब मैं भटकूंगा नहीं ऐसे। तब जाके 2 से 6 हफ्ते बाद तुम्हें वापस उसकी लाइफ में एंट्री लेनी है। एंड अगर नहीं लेना चाहते तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर अगर लेनी हो तो वापस 2 या 6 हफ्ते बाद ही, जब तुम्हें लगे कि रियली में तुमने अपने आप पे काम किया है एंड तुम वैसे पर्सन नहीं रहे जैसे पहले थे एंड ऐसे बंदे नहीं हो जैसा वो एक्सपेक्ट करती है, तभी तुम उसकी लाइफ में एंट्री लोगे, वरना कोई जरूरत नहीं है उसकी लाइफ में एंट्री लाने की। सो कोर लेसन्स पे बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन डाई विथ ओवर गिविंग, जितना ज्यादा तुम उसको देते जाओगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन मरता जाएगा। तो ये चीज याद रखना। लिव फुल लाइफ, अपनी लाइफ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खुल के जीने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें पसंद आ रही है वैसे करो एंड तुम्हें देखो कि तुम्हारी लाइफ में तुम रियली में प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। यही तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम पूरी जिंदगी अपनी यूज कर रहे हो एंड मजे से काट रहे हो, ठीक है, ऐसे मजे से जी रहे हो अपना जीवन। तब जाके वो तुम्हें मिस करेगी जब तुम रियली में अपनी लाइफ में बिजी होगे। ओके, सो विन विथ और विदाउट हर, तो तुम्हें यही मेन फोकस करना है कि तुम उसके बिना भी एंड उसके साथ भी जी लोगे एंड जीत जाओगे। ओके, तो यही सारी चीजों पे फोकस करना है एंड तभी जाके वो तुम्हें मिस करेगी, तभी जाके वो तुम्हें क्रेव करेगी। एंड अगर इस सारी चीजों पे अगर तुम अपने आप पे ही ध्यान नहीं दे सकते फर्स्ट प्लेस में एंड उसके एक टेक्स्ट पे तुम्हें अभी भी रिएक्ट करते ही जाना है, हर मैसेज पे उसके लिए अवेलेबल हो ही जाना है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ओके, वो तुम्हें मिस नहीं कर रही वो, या वो तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तो ये चीज याद रखना, तुम्हारी वजह से अट्रैक्शन की वाट लगती जा रही है। तो बेटर है कि जो भी करना है तुम्हें सोच समझ के करना। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला है। एंड अभी तक अगर तुमने मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, कर लो, ठीक है, जाओ चेक करो, कमेंट में पिन में है। तो बाय बाय, टाटा, सी या।